इस तरह से ये माला फिर पकड़ने का तरीका बताया गया। समझ में आ गया? ये रिंग फिंगर 25 नहीं, इस पर माला रखना, और ये अंगूठा इस अंगुली के सहारे से ये अंगुली के ऊपर रखना ताकि माला गिरेगी नहीं, और अंगूठे से माला चलेगी। देखो आराम से चल रही, कोई दिक्कत नहीं। और ये अंगुली दोनों टच नहीं करना। ये माला पहनने का तरीका है। माला कभी जमीन पे नहीं रखना। नंबर माला का नियम, पहला नियम बता दें, प्लास्टिक की माला न हो, एक क्रिस्टल की माला या धागे की माला भी हो सकती है, कमलपत्ती की माला हो सकती है, तुलसी का माला हो सकती है, बहुत तरह की माला आती है। केवल प्लास्टिक की माला यूज नहीं करना। और एक नियम यह है, जिस माला को फेरते हैं उस माला को गले में नहीं डालना। गले की माला दूसरी होगी और फेरने वाली माला, ये देखो गले की माला दूसरी है, फेरने की दूसरा। के लोग क्या करते हैं, माला फेरी गले में डाल, गला की फूटी थोड़ी। तो भूल के इसकी गलती मत करना। फेरने वाली माला अलग होगी और जाप करने वाली माला अलग होगी। खुला नहीं छोड़ना, पर्स के अंदर रख लेना, जमीन में नहीं रखना माला को, काम है। और अपनी माला किसी को देना नहीं। अपनी माला जिसने मंत्र जाप किया है इसको देना नहीं। और ये माला है क्रिस्टल की माला। हर साल इसका पावर बढ़ाया जाता है। इसका पावर बढ़ाने का तरीका है 10 मिनट तक इमली के पानी में इसको रखना, फिर पानी से धो लेना, फिर धागा चेंज कर लेना। पहले इसको गला देना 10 मिनट तक इमली के पानी में, फिर उसको सादे पानी से धोकर धागा चेंज कर लेना। तो ये फिर माला बहुत काम करेगी। तो माला में मंत्र कितने होते हैं? 108 क्यों होते पता है? 108 मंत्र क्यों होते? सभी धर्मों में एक साथ प्राय होते हैं। सब धर्मों का अपना आधार है। हिंदू का अपना आधार है, मुस्लिम का आधार है, ईसाई का आधार है, जैन का भी आधार है। जैन का क्या आधार है बता सकते हैं? जैन धर्म का क्या आधार है? माला में मंत्र 108 क्यों? किसके गुण? हाँ, ये लोकान मंत्र के 5 को देना, और इनके गुण कितने? 12, सिद्ध के 8, 12 और 8 20, और फिर आचार्य के 36, फिर उपाध्याय के 25 और साधु के 27। ऐसे जोड़ोगे तो लगभग 108 आ जाए। क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये माला का नियम है। अब अगली बात यह है कि उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। 5 शुद्धि हो गई, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। अब जैसे कि एक कोई लोग जैन नहीं थे, उनको साधु संतों ने कहा कि तुम अगर जाप करना चाहते हो, 5 जने बैठे हो तो 5 जने जाप कर लो 105 नमस्कार। अब पहली बार जाप किया था, भूल गए जाप क्या करना चाहिए। तो संतों ने, साथियों ने पूछा भाई जाप क्या किया था बताओ। तो वो उनको बोलना चाहिए 105 नमस्कार हो। वो क्या बोल रहे हैं? ए पांचा को मुंडो खा लो, ए पांचा को मुंडो खा लो। ये उच्चारण शुद्ध नहीं, तो उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए, तो उसका बहुत असर पड़ता है। और अर्थ भी सही होना चाहिए। सास को बहू ने कहा कि मम्मी जी, देखो मम्मी और मम्मी जी में अंतर है। अपनी जो मम्मी है उसको मम्मी कहते हैं, और जी लगा दिया तो ये किसके लिए? सास के लिए। सास को जी लगाते हैं, पापा जी यानी ससुर जी, ऐसा मैंने सुना। तो मम्मी बहू ने सास को बोला, ये महाराज साहब क्यों बोलते हैं कि पीहर जाके बनना, पीहर जाके बनना? कब बोलते हैं? और मैं रोज जाती हूँ प्रवचन में, रोज जो लोग से बोलते हैं और उसमें मीनिंग आता है, उसमें शब्द आता है पीहूर जन्मना, पीहूर जन्मना। और भोली भाई ने अपने मुंह से क्या अर्थ लगा लिया? पीहर जाके बनना। कई बार बेटी बहू बेटी सास, तो सास ने कहा महाराज साहब सही बोलते हैं, पीहर में जाके बनना, ताकि मम्मी को भी शांति रहे और हमारा भी फालतू खर्चा बच जाए। कभी कभी ऐसे लोग होते। तो मीनिंग क्या था पीहूर जन्मना? इसका मीनिंग पता आपको? जन्म मरण की परंपरा है, इससे खत्म होती है लोगों का जाप करने से। इतना बड़ा महत्व।
तो कई तरह के जाप होते हैं, कई तरह के मंत्र होते हैं। तो ये उच्चारण शुद्धि और लास्ट है भाव शुद्धि। हमारी भावना शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध भाव से किया गया जाप बहुत ज़्यादा काम करेगा। अशुद्ध भाव से किया गया दूसरों का नुकसान हो जाए, ऐसे भाव से जाप नहीं करना। मेरी दुकान चले ना चले लेकिन पड़ोसी की दुकान नहीं चलना चाहिए, ऐसी भावना से जाप नहीं करना। क्या भाव करना कि सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो ये शुद्धि जरूरी है। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये मंत्र आप नोट करें। आजकल चोरियां बहुत होती, चोरी आपने कोई चीज रखी, कई बार आपकी हाथ से रखी चीज आपको नहीं मिल रही। अगर आपने हाथ से रखी और कोई चोरी नहीं ले गया है तो वो चीज ढूंढने का तरीका, आपके पास कपड़ा रुमाल है, उसमें एक कोने में गांठ लगा लो, गांठ लगाकर बाएं हाथ में रखो, नौकार मंत्र बोलते जाओ, वो चीज आप ढूंढते जाओ, आपको मिल जाएगी। मैं राजनगर के घर में गुजरी गया, 10 परिवार, तो वो एक महिला रो रही। मैंने आज क्या हो गया, क्यों रो रही? बोले समन जी में समन था, बोले मेरा मोबाइल खो गया, मिल नहीं रहा है। मैंने घर में कौन आता है? आते तो बहुत लोग हैं, अभी आधे घंटे से कोई आया नहीं, तो 20 मिनट हो गए, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। मैंने कहा ये प्रयोग करो और ऊपर जाके देखो। वो ऊपर भी नहीं पहुंची, सीढ़ियों के ऊपर पड़ा था मोबाइल, मिल गया। कई बार ऐसा होता। तो आपके हाथ से कोई चीज गुम होती हो, कई बार प्रयोग किए, बहुत सारे प्रयोग। तो ये गांठ लगाकर हाथ में रखना इसको और मंत्र बोलते जाओ मन मन में। कौन सा मंत्र? नकार मंत्र। फिर देखो वो आपकी चीज आपके हाथ से कभी कभी उल्टे हाथ से चीज रख गई। जब आप चीज रखो तो भूल के भी उल्टे हाथ से मत रखो। दूसरा, कोई चीज आपकी चोरी ना हो, कोई आपका चोर ताला ना तोड़े, कोई आपकी साड़ी ना तोड़ा जाए, कोई आपका गले का गहना आदि ले ना जाए, चाहे भी आपने जहाँ भी रख दिया हो, उस पर हाथ रखकर एक मंत्र बोलना। वज्रकोशाय महादंताय दश दिशो बन्न बन्न हुम फट स्वाहा। वज्रकोशाय महादंताय दश दिशो बन्न बन्न हुम फट स्वाहा। 3 बार बोल दीजिए। कोई ताला नहीं तोड़ेगा, कोई आपका चीज नहीं ले जाए, चाहे खुला सामान पड़ा है कमरे के अंदर, चाहे कमरा खुला पड़ा है, अगर आपने इस तरह से ये मंत्र वाला उस चीज को बांध के आगे तो आपका फायदा हो। तीसरा कि आप रात को सोते हो, आपको नींद अच्छी आ जाए, आपको सुरक्षा रहे। नींद में आदमी असुरक्षित रहता है क्योंकि आप होश में नहीं हो, आप बेहोश में एक तरफ, तो आपकी सुरक्षा जरूरी है। तो क्या करिए? साबरी मंत्र का जाप करें। हाथ को ऐसे रख लीजिए सोने के पहले। बाबा भरी की कामरी अब अंजारी में, 3 चीज बांधू नाहर जोर भी। 1 2 3 बार ऐसे करके फूंक मार के सो जाइए। आपके 3 चीज नहीं आए आपके पास। शेर चीता नहीं आएगा, कोई विषैला जीव सांप बिच्छू नहीं आएगा, छिपकली नहीं आएगी और चोर नहीं आएगा। याद रहेगा, बाबा भरे की कामरी अब अंधियारी नींद, 3 चीज बांधू नाहर चोर। इस तरह से मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति होती है। हमारे जनसंघ के अंदर चौथे आचार्य हुए दयाचार्य, उन्होंने बीमारी से मिटाने का ऐसी मंत्र बताया, कैंसर जैसी बीमारी मिट सकती है। संति कुंभु हरहो अरिष्ठने जिनंद पासोय समरम ताणम नित्यम शब्दम रोगम पणात्। आजकल गुरुदेव मंगल पाठ सुनाते, साथ में ये भी बोलते शब्दम रोगम पणात्। आपको पूरा याद नहीं हो रहा है तो आप इस मुद्रा के साथ ये मंत्र बोलना, शब्दम रोगम पणाति, तो आपकी बीमारी का शमन हो सकता है, दूसरों की बीमारी का भी शमन हो सकता है। इस मंत्र से मंत्रित करके अगर पानी दवाई आदि दिया जाए तो वो भी काम करे। इस तरह से बहुत तरह तरह के मंत्र होते हैं। तो मंत्र का जाप
हमारे लिए कल्याणकारी हो, हम दूसरों का भी भला करें, अपना भी भला करें। और आज जब दिवस में आपको बहुत सारी बातें बताई और हमारे यहाँ पर विराजमान है मुनिश्री प्रकाश कुमार स्वामी, वो मंत्र के बहुत बड़े ज्ञाता है, साधक है, योगी है, बहुत समय से ध्यान साधना जब आदि करते हैं। आपकी कोई समस्या हो तो उनके पास जाओ, समाधान लो, मुनिश्री बता रहे। अपने स्थान से खड़े होकर वंदन। वंदे मुनिवर।